आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो कि आपको केमिस्ट्री में फंडामेंटल है और ये इसके समझने के बाद ही आपको केमिस्ट्री को समझना आसान हो पाएगा। तो सबसे पहले हम एक टर्म देखेंगे मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो कोई भी मैटर है, इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस मतलब जो स्थान ग्रहण करता हो, स्थान छेदता हो, और दूसरा कंडीशन है हैज मास, जिसका मास हो, कुछ द्रव्यमान हो, वो मैटर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बुक ले सकते हैं, पेन, चेयर, टेबल, ब्रिक मतलब ईट, ये सारा मैटर का एग्जाम्पल है। हम आप सभी मैटर हैं क्योंकि हम लोग भी स्थान ग्रहण करते हैं, मास होता है। तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास को ग्रहण करे वो मैटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहने का मतलब हुआ कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसके टर्म में देखेंगे मॉलिक्यूल्स, उसके बाद एटम्स, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहले हम लोग आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी मैटर जो है बहुत ही स्मॉल पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। इन स्मॉल पार्ट्स को मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि जो एग्जिस्ट करता हो इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मत कहने का मतलब हुआ कि जो प्रकृति में, नेचर में स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता हो वो कहलाता है मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एटम। मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड एटम्स। अभी हम लोगों ने देखा कि मैटर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। फर्दर मॉलिक्यूल्स जो है वह भी स्मॉल पार्ट्स पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इस स्मॉल पार्ट्स पार्टिकल को बोलते हैं एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स भी जो है आपका मैटर का स्मॉल पार्ट है, एटम जो है वह भी मैटर का स्मॉल पार्ट है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल पार्ट है मैटर का, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में। लेकिन जो आपका एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इन नेचर। तो एटम हो गया मॉलिक्यूल्स जिससे मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स जिस स्मॉल पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिस प्रकार मैटर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार एटम भी है, वो भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे देख रहे हैं एटम है और एटम से वर्ड बना एटॉमिक, और एटॉमिक के आगे लगा हुआ है सब, मतलब उससे छोटा। जैसे इन जनरल हम लोग देखते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर से छोटा होता है सब इंस्पेक्टर। तो एटम और सब एटॉमिक, तो यानी एटम से जो छोटा होगा वो सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में चला जाएगा। तो एटम्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम जिन स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में जानते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको भी तीन के बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से यही तीन होते हैं। इसके अलावा फिर बेसॉन, पॉजिट्रॉन, वे सब होते हैं, वो आपको अभी आवश्यक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मैटर जो है
ये आपका मैटर है। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट वो कहलाता है एटम। बहुत सारे एटम आपस में मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, और एटम जो है ये मुख्य रूप से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है। बहुत सारे एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, और एटम जो है वो खुद 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल।